अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसका थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें, एक कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट केमिस्ट गुज़रा और इसने एटम का मॉडल पेश किया था। और इसने ही ये चीज़ बताई थी कि जो एटम है वो आम तौर पे क्या होता है जी, न्यूट्रल, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। इसी तरह से फर्दर अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने ही बेटा ये चीज़ बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और इसके अलावा जो भी बाकी पार्टिकल्स हैं उनको उसने नाम दिया था न्यूक्लियॉन्स का, कि न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ से बेटे इसने अपने ये एक्सपेरिमेंटेशन की थी 1911 में। हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसने ये चीज़ भी बताई थी कि अगर हम मास ऑफ एन एटम बताना चाह रहे हो तो उनके लिए जो प्रोटॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स नॉट इनफ टू डिस्कस, यानी कि अगर हमने मास ऑफ एटम को डिस्कस करना है तो उसके लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इनफ नहीं है, यानी कि इनका नॉलेज काफ़ी नहीं है। आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 1911 में इसने अपना ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। तो उससे पहले सिर्फ दो तरह के ही जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे वो डिस्कवर हुए थे एटम में, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे। आपको पता होगा कि प्रोटॉन्स जो थे वो 1886 में डिस्कवर हुए थे बाय गोल्डस्टाइन, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्कवर हुए थे 1897 में जे थॉमसन ने। तो ये 1911 में से बात की। तो बात करने का मकसद ये था कि यहाँ से इसने एक आइडिया दिया, फिर ये सारी बातों को सामने रखते हुए। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and protons, mass of an atom cannot be explained. और इससे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि साथ ही इसने इस चीज़ को भी जस्टिफाई किया। 1920 तक ये वर्किंग करता रहा और ये इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होने चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। यानी कि आइडिया ये था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से हम मैस फाइंड नहीं कर सकते, तो ये बात कही कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स होने चाहिए जिन पे चार्ज तो कोई नहीं होगा, लेकिन फर्दर ये भी कि उनका जो मैस है वो कहीं होना चाहिए नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। ये इसने अपना एक आइडिया पेश किया था। अच्छा, ये तो एक उसने अपना ख्याल पेश कर दिया था। पहले उसने 1911 में अपना लॉ पेश किया, सॉरी थ्योरी, फिर 1920 में उसने ये बात क्लियर कर दी। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए बेटे 1932 में वाकई ही ऐसा हुआ, ये चीज़ देखने को मिली
इवेंचुअली ये चीज़ देखने को मिली बेटे क्या, कि जो चैडविक था, चैडविक नामी एक साइंटिस्ट केमिस्ट है, इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स। और आपको पता है इस चीज़ का कि न्यूट्रॉन्स क्या हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स। उसने बेटे ये काम किया कैसे कि जब वो कहीं लैब में लैब वर्क कर रहा था और एलिमेंट जो उसने टारगेट किया दैट वाज बेरिलियम, और बेरिलियम एलिमेंट को बेटे उसने हिट किया बाय यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स। ये बेरिलियम एलिमेंट होगा, ये क्या है जी, अल्फा पार्टिकल्स। बेटे हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी आपके सामने टर्म यूज़ की जाए अल्फा पार्टिकल्स, तो इसका मतलब ये है, हम इसे कहा करते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। यानी कि अगर हीलियम में से जो दो उसके इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर लिए जाए तो जो बाकी उसका जो एटॉमिक फॉर्म में जो पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियस बचेगा, न्यूक्लियाई, उसको हम नाम देंगे अल्फा पार्टिकल्स का। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, और बेटे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मास नंबर 9। कहता है कि जब बेरिलियम टारगेट पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट की गई तो उसने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इस दौरान क्या हुआ कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स रिलीज़ हुए, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स या सिंपली कहना कुछ रेज़ रिलीज़ हुई। जब उनको स्टडी किया गया तो ये चीज़ देखने को मिली। एक तो ये था बेटे कि बेरिलियम और हीलियम आपस में इनकी कोलिजन से फ्यूजन रिएक्शन हुआ और एटॉमिक नंबर 6 आपको पता है कार्बन का है और मास नंबर 12 ये एलिमेंट बना, और उसके साथ साथ ही मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 0 के साथ कुछ पार्टिकल्स रिलीज़ हुए, और इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर बेटे चैडविक ने फर्दर वर्किंग करके बता दिया कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। और ये कि इस सारे रिएक्शन के दौरान उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेज रेडिएशंस कह लें रिलीज़ हुई, और उन्हीं रेडिएशंस को लेटर ऑन उसने अपनी वर्किंग से बता दिया कि यही चीज़ क्या है, न्यूट्रॉन्स। अब हम बेटे बात करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक या तो यूँ पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो ये सिर्फ आप चैडविक वाला लिखेंगे, इसका बैकग्राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं। या फिर आ जाता है कि न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो बेटे न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आपने बड़े आसान से लफ्ज़ों में ये 3 पॉइंट ज़हन में रख लेना बेटे। CPM, मेरे ख्याल में इस तरह से याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। CPM यह आपने ज़हन में रख लेना है, और आपकी ये हेडिंग बन जाएगी बेटे CPM। C चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं बेटे, P इट्स पेनिट्रेशन पावर, और M बेटा जी इसका मास। तो न्यूट्रॉन्स के चार्ज की बात करें तो कह रहे नो चार्ज, नो चार्ज कैरी इट मीन्स के दे आर न्यूट्रल। पेनिट्रेशन की बात करें, जब न्यूट्रल है तो किसी चीज़ का इनपेसर नहीं होगा, तो पेनिट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। और मैस वो आपको पहले ही पता है, हम बात कर चुके हैं कि पहले ही रदरफोर्ड ने कहा था कि मैस इक्वल होना चाहिए प्रोटॉन्स के, तो इनके मैस जो था नियरली इक्वल टू mass of proton. This is all about discovery of neutron और इसका बैकग्राउंड। कोई बात अगर इससे रिलेटेड पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे, या वैसे मेल ID भी साथ दी हुई है, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं।